जमात इस्लामी का सियासी जमातों को इलेक्शन की 1 तारीख पर मुत्तफिक करने का मिशन। ईद उल फितर के बाद 1 पॉइंट एजेंडे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने का इम्कान। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत को अक्टूबर से पहले पीटीआई को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद किया जाएगा। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का 1 पॉइंट एजेंडा आम इलेक्शंस की तारीख पर इत्तेफाक राय होगा। नून लीग से ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, पीटीआई से परवेज खटक, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद मुज़ाकरात करेंगे। सिराजुल हक एपीसी से पहले दोनों तरफ की वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। क्या अमीर जमात इस्लामी शहबाज शरीफ और इमरान खान को मेज पर लाने पर कामयाब हो जाएंगे? सबकी नजरें लग गईं। अदालती हुक्म के बाद इंपोर्टेड हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयां तेज कर दी। पीटीआई वोट की ताकत से जरदारी माफिया को सिंध में शिकस्त देगी। सिंध के अवाम को जरदारी ग्रुप ने गुलाम बनाए रखा है, जल्द निजात दिलाएंगे। पीटीआई सिंध में जरदारी ग्रुप के खिलाफ जिहाद कर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से खुर्रमशेर जमान की मुलाकात। सिंध में सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों से आगाह किया। निगरां पंजाब हुकूमत की मुद्दत बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लाएंगे। 90 रोज मुकम्मल होने पर मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। फवाद चौधरी कहते हैं 22 अप्रैल के बाद मोहसिन नकवी और काबीना के इक़दामात गैर कानूनी होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना हुआ तो पूरा अदालती निज़ाम बैठ जाएगा। फजलुर रहमान की बातें बेमायनी, उनकी कोई वक़्त नहीं। जनरल बाजवा और फैज हमीद का पीटीआई हुकूमत गिराने का वादा करना संगीन इक़दाम है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दुबई रिहायशी इमारत में आग लगने से 3 पाकिस्तानियों समेत 16 अफराद जांबहक हो गए। 9 जख्मी तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। डेरा दुबई के गुंजान आबाद इलाके की रिहायशी इमारत में आग लगी। जांबहक होने वाले तीनों पाकिस्तानियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत में आग से बचाव और हिफाजती रास्तों का मुनासिब इंतजाम नहीं था। दुबई पुलिस ने कहा है आग लगने की वजूहात पर तफ्तीश की जा रही है। दुबई रिहायशी इमारत में आग लगने से 3 पाकिस्तानियों समेत 16 अफराद जांबहक हो गए। 9 जख्मी तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। डेरा दुबई के गुंजान आबाद इलाके की रिहायशी इमारत में आग लगी। जांबहक होने वाले तीनों पाकिस्तानियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत में आग से बचाव और हिफाजती रास्तों का मुनासिब इंतजाम नहीं था। दुबई पुलिस ने कहा है आग लगने की वजूहात पर तफ्तीश की जा रही है। विफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर लकी मरवत में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी ने टक्कर मारी थी। पुलिस ने ड्राइवर समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़े का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में दर्ज। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर खारिजा, दाखिला, इत्तलात और सरबरा JUI का इजहार अफसोस। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी के हादसे की इब्तिदाई तहकीकात रिपोर्ट तैयार। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा थी। टक्कर मारने वाली गाड़ी की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा थी। इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर गाड़ी की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है। 2.5 महीने जो है ना ये की बात मत कर। पाकिस्तान पे सर हमारा काम शुरू, ये 2 महीने में मुकम्मल कर दीजिए आप ये रोड। शहबाज स्पीड लाहौर ब्रिज मंसूबा 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का लाहौर ब्रिज साइट का दौरा। ईद पर काम जारी रखने की हिदायत। गुफ्तगू में कहा पंजाब की तरक्की का सफर गुज़श्ता हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर रोका। 4 साल में नाअहल और कठपुतली वज़राए आला ने सूबे को तबाह कर दिया। लाहौर ब्रिज मंसूबे पर 1 अरब 71 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक़ इजलास। ईद से पहले आखिरी इतवार भर गए बाजार। खवातीन की शॉपिंग है कि मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही। किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को रंग बिरंगी खनकती चूड़ियों की तलाश। बच्चे भी पुरजोश अपनी अपनी पसंद की चीजें लेने के लिए वालिदैन से खूब लाड। वालिदैन भी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने को बेताब। कहते हैं अपनी चीजें बेशक रह जाए, बच्चों की हर खुशी पूरी हो, क्योंकि मीठी ईद की मीठी खुशियां तो बच्चों से ही है।
हुकूमत ने अवाम को ईद का महंगा तोहफा दे ही दिया। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 282 रुपए हो गई। पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने छुरियां तेज कर ली। किराए बढ़ने से मीठी ईद पर घर जाने वालों की खुशियां फीकी पड़ गई। आर्मी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद रिलीफ न मिलने पर शहरी आपे से बाहर हो गए। कहते हैं महंगाई कम करने का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाले गरीब मुगाव मुहिम पर गामजन है। महंगाई वाकई बहुत ज्यादा होगी, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, आवाम की पहुंच से बाहर है। हमारे जहन में था कि पेट्रोल सस्ता होगा तो और भी अशिया सस्ती होंगी, जैसे मोबाइल पे टैक्स खत्म है, बट एकदम जो धचका दिया, हम तोहफे के इंतजार में था, इन्होंने तो हमें धोखा ही दे दिया। नॉन स्टॉप महंगाई की स्पीड कम न हुई। सेब 500 रुपए किलो, केला 400 का दर्जन, सब्जियों की भी ऊंची उड़ान। चिकन खरीदना भी मुहाल हो गया। फैसलाबाद में चीनी 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। महंगाई की मिलावट ने मीठी चीनी का जायका भी कड़वा बना दिया। कराची के बचत बाजार भी गरीबों का मुंह चुराने लगे। शहरी कहते हैं अब तो जिंदगी की डोर थामना भी मुहाल हो चुका। एक ईद पर तीन ईदियां, सीडी ऑफिसर्स पर नवाजिशात की भरमार। डीजी लॉ, डायरेक्टर पीआर, मेंबर फाइनेंस, स्टेट और प्लानिंग को इकट्ठी 3 तनख्वाहें अदा कर दी गई। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 180 ऑफिसर्स में 1 करोड़ 38 लाख रुपए तकसीम किए। मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। कराची के थाने शाह लतीफ पर एंटी वायलेंट क्राइम सेल का छापा। तावान के लिए अगवा किए गए 2 कम उम्र मुहवी असद और अरमान बाजियाब। पुलिस हुकाम ने कहा है वाकये में मुलव्वस किसी भी एहलकार या ऑफिसर को रियायत नहीं दी जाएगी। अगवाकारों ने 50 लाख रुपए तलब किए थे। अगवाकारों ने जैसे ही तावान वसूल किया, 4 मुल्जिमान को धर लिया। मुशीर खेल वहाब रियाज ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में टर्फ की तंसीब का इफ्तिताह कर दिया। वहाब रियाज ने कहा खेलों के मैदान किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, कोशिश कर रहे हैं स्टेडियम को प्राइवेटाइज किया जाए। बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, उनके बारे में बात करना बेसूद है। मुशीर खेल वहाब रियाज ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में टर्फ की तंसीब का इफ्तिताह कर दिया। वहाब रियाज ने कहा खेलों के मैदान किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, कोशिश कर रहे हैं स्टेडियम को प्राइवेटाइज किया जाए। बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, उनके बारे में बात करना बेसूद है।